नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम बताने जा रहा हूं, जिसके अभ्यास से आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। और उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब होता है धौकनी। पुराने ज़माने में लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए धौकनी का इस्तेमाल करता था। उसी तरह से भस्त्रिका के अभ्यास से शरीर में गर्मी पैदा होती है और कफ संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। इसके अनेक फ़ायदे हैं। फ़ायदों के विषय पर हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अभी हम पहले उसके अभ्यास को सीख लेते हैं। इसके अभ्यास को करने के लिए आपने सुखासन या पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठना है। आंखें बंद कर लेनी है। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। आंखें बंद करके कोई भी मुद्रा ले लेंगे। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। सांस लेंगे फोर्सफुली और सांस छोड़ेंगे फोर्सफुली। दोनों क्रिया फोर्सफुली होगी। जैसे कपालभाति में सिर्फ एक्सेल होता है, बाहर छोड़ना होता है फोर्सफुली, लेकिन इसमें इनहेल और एक्सेल दोनों ही फोर्सफुली होता है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्राणायाम का मतलब होता है सांस को अंदर रोकना, होल्ड करना। डिटेल में फिर कभी मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि कुंभक करना, अंतर कुंभक या बाह्य कुंभक करना ही प्राणायाम है। सांस को लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। लेकिन कुंभक नहीं है उसके साथ तो वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह है, और यदि कुंभक लगाते हैं तो वो प्राणायाम कहलाता है। तो भस्त्रिका में भी हम कुंभक करेंगे। इनहेल और एक्सेल करने के बाद लास्ट में जब हम लास्ट इनहेल और एक्सेल करेंगे, उसके बाद अंत में सांस को भर कर अंदर ही रोक कर थोड़ी देर कुंभक लगाएंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। और इसकी हम 3 विधि सीखेंगे। जो भी सिंपल लगे आपको, जो आप कर सकें, उसको आप उस तरीके से आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो कैसे करना है? पहले आपने 20 से 40 स्ट्रोक किए। इनहेल और एक्सेल को एक स्ट्रोक माना जाता है। 20 से 40 स्ट्रोक किए। उसके बाद अंतिम स्ट्रोक में आपने सांस को अंदर भरा और अंतर कुंभक किया। दोनों बंद लगाए, जालंधर बंद और मूल बंद। उसके बाद जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं, सांस को रोकना है। उसके बाद आपने बंद को रिलीज़ किया, मूल बंद को, जालंधर बंद को, और सांस को अंदर भर लिया। तो ये एक साइकिल हुआ, एक चक्र हुआ। इसी तरह से आप 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आप इस तरीके में आप तरीका नहीं कर सकते हैं, कुछ गलती होती है, कन्फ्यूज़न है, तो दूसरा तरीका, सरल तरीका है कि आप यहाँ पर हाथों को मुट्ठियाँ बना कर रखेंगे और सांस लेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियाँ खुल जाएंगे, और सांस छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे। वही फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल होगा। और अंत में जब आपने ख़त्म किया, फिर कुंभक लेना है। फिर वही जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया वैसे ही करना है। यदि आपको इसमें भी परेशानी हो, किसी को कंधों में बहुत दर्द होता हो और काफ़ी देर तक नहीं कर पाते हो, तो तीसरा तरीका है कि आप हाथों को इस तरह से रखिए, कोहनियाँ मिलाइए, सांस लीजिए, कोहनियाँ खोलिए, सांस छोड़िए, कोहनियाँ मिलाइए।
ठीक है। सेम इसी तरीके से इन तीनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। आपने अभ्यास को देखा, प्रैक्टिस को देखा। इसका अभ्यास जैसे एक राउंड में आपने 20 या 40 स्ट्रोक किए, उसके बाद अगले राउंड में के करने से पहले थोड़ी देर 30 सेकंड का रेस्ट कीजिएगा बिगनिंग में, शुरुआत में, और हर एक राउंड के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, आराम कीजिएगा। उससे क्या है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स या कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप थोड़े से अभ्यस्त हो जाएं, उसके बाद आप लगातार भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वे लोग हमेशा बीच बीच में रेस्ट करके ही अगले राउंड को कीजिएगा। और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो लगातार चाहें तो लगातार बाद में कुछ दिनों के अभ्यास के, कुछ महीनों के अभ्यास के बाद लगातार 5 मिनट तक या 2 मिनट तक अभ्यास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी है कि जैसे कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, या फिर लंग संबंधित कोई बहुत भयंकर बीमारी है जैसे टीबी है, कोरोना है, उस दौरान भस्त्रिका का अभ्यास ना करें। उसको ठीक होने के बाद आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्राणायाम के फ़ायदों की। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि ये प्राणायाम शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला है। जब गर्मी बढ़ेगी तो आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ठीक होगी, ज़ुकाम की प्रॉब्लम ठीक होगी, कोल्ड कफ सब ठीक होगा। आपके अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस अस्थमा के लिए ये प्राणायाम रामबाण है। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ठीक करता है। इसके साथ साथ आपका खून साफ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और टॉक्सिन्स, जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। आपका लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो बॉडी में लेथार्जीनेस होता है वो कम होता है और आप एक्टिव महसूस करते हैं। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हर एक सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, मन शांत होता है। तो दोस्तों ये था आज का प्राणायाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।